तो आज हम हरियाणा के नक्शे पर एक नए सितारे की कहानी जानने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हांसी की, जो अब राज्य का 23वां जिला बन गया है और अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध इतिहास और संस्कृति समेटे हुए है। तो चलिए इस नए जिले की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इसके हर एक पहलू को। अच्छा, तो इस पूरे सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हांसी 23वां जिला आखिर बना कैसे। फिर इसके भूगोल और जनसंख्या को समझेंगे। इसके बाद हम इसके प्रशासन पर, इसके शानदार इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में यहाँ की महान हस्तियों और कुछ करंट अफेयर से भी रूबरू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की। हांसी अब आधिकारिक तौर पर हरियाणा का 23वां जिला है। आपको बता दूं, यह हिसार जिले का चौथा बंटवारा है। इससे पहले 1972 में भिवानी बना, 1975 में सिरसा और 1997 में फतेहाबाद। इसकी घोषणा हुई 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा एक विकास रैली में, और फिर 19 दिसंबर 2025 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अच्छा, अगर आप हिसार के इन 4 टुकड़ों को याद रखना चाहते हैं तो एक मजेदार ट्रिक है। भी, सी, फ, हाँ, यानी भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और हमारा नया जिला हांसी। अब जरा भौगोलिक रूप से देखें तो हांसी की सीमा 4 जिलों से लगती है: रोहतक, भिवानी, हिसार और जींद। और एक दिलचस्प बात यह है कि हांसी के बनने से अब जींद सबसे ज्यादा यानी 8 जिलों से सीमा बनाने वाला जिला बन गया है। हांसी एक लैंडलॉक्ड जिला है। इसका मतलब है कि इसकी सीमाएं किसी भी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। और अब हरियाणा में ऐसे 4 जिले हो गए हैं: रोहतक, चरखी दादरी, जींद और हांसी। इसके पड़ोसियों को याद रखने की भी एक ट्रिक है: रो, भी, हे, जी। चलिए अब जरा आंकड़ों पर बात करते हैं। हांसी की जनसंख्या लगभग 5,49,000 है और ये आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि अब हांसी पंचकुला को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में हरियाणा का सबसे छोटा जिला बन गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये करीब 1350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके बनने से एक और बदलाव आया है। अब भिवानी, सिरसा के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला बन गया है। प्रशासन की बात करें तो हांसी में 3 तहसीलें हैं: हांसी, नारनौंद और बांसा, और एक उप तहसील है खेड़ी जालब। एक और दिलचस्प बात, यहाँ सिर्फ 110 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि अब पूरे हरियाणा में सबसे कम हैं। इस क्षेत्र से घग्गर, सरस्वती और दृश्यद्वैती जैसी ऐतिहासिक नदियां भी जुड़ी हुई हैं और कनेक्टिविटी के लिए यहां से नेशनल हाईवे 9 गुजरता है। क्या आप जानते हैं कि हांसी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? यहां 2 सीटें हैं, हांसी और नारनौंद। तो अब हांसी पंचकुला और चरखी दादरी के साथ उन 3 जिलों में शामिल हो गया है जहां सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं। एक और खास बात, यहां कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। प्रशासनिक रूप से भी एक बड़ा बदलाव आया है। हांसी को हिसार मंडल में शामिल किया गया है, जिससे अब हिसार और रोहतक दोनों मंडलों में 5-5 जिले हो गए हैं। देखिए, हांसी को जिला बनाने का सपना सिर्फ एक प्रशासनिक मांग नहीं थी, बल्कि ये एक जुनून था। साल 2017 में ये एक पुलिस जिला तो बन गया था, लेकिन पूर्ण जिले का दर्जा मिलना अभी बाकी था। इस सपने के लिए 2013 में रिटायर्ड फौजी राम निवास जी ने 15 दिन का अनशन तक किया था। ये पूरा संघर्ष उस दर्जे को वापस पाने का था जो अंग्रेजों ने 1832 में हांसी से छीन लिया था। तो चलिए अब चलते हैं हांसी के गौरवशाली अतीत की गलियों में। इसका नाम संस्कृत के शब्द हंसी से लिया गया है, जिसका मतलब है हंस, यानी एक सुंदर शहर। इतिहास में इसे आसी, आसिका और हांसी शरीफ जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय आसाराम जाट को दिया जाता है, जबकि तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने भी इसे अपने गुरु की याद में बसाया था। एक और दिलचस्प तथ्य यशो तिलक चंपू नाम की पुस्तक से मिलता है, जिसके अनुसार तोमर वंश के लोग शनिदेव और सूर्यदेव की पूजा करते थे। आसीगढ़ का किला, जिसे तलवारों का किला भी कहते हैं, ये कई उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के बेटे मसूद ने यहाँ जीत हासिल की, लेकिन कुछ ही साल बाद उसके बेटे मादूद को यहीं हार का सामना करना पड़ा। फिर 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और ये वही किला है जहाँ 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा कर लिया था। हांसी के इतिहास में विदेशी शासकों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथाएं तक शामिल हैं। एक तरफ जहां
आयरलैंड के जॉर्ज थॉमस ने 18वीं सदी के अंत में इसे अपनी राजधानी बनाया और सिक्के भी चलाए। वहीं दूसरी ओर 1857 की क्रांति में लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए अपनी जान दे दी। यहाँ की खूनी सड़क आज भी अंग्रेजों के उस अत्याचार की गवाह है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसमें 5 विशाल दरवाजे हों और हर दरवाजा एक अलग दिशा में खुलता हो। ये है हांसी, जिसे 5 प्रवेश द्वारों का शहर भी कहा जाता है। ये 5 द्वार हैं: हिसार गेट, दिल्ली गेट, गोसाई गेट, उमरी गेट और बरसी गेट। इनमें से बरसी गेट को हांसी का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इसका निर्माण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हांसी सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। यहाँ की 4 कुतुब की दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का एक जीवंत प्रतीक है, जहाँ 4 महान सूफी संतों की मज़ारें हैं। पास में ही आमटी तालाब है जो अपने हवा में लटकते अद्भुत वटवृक्ष के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर और ऐतिहासिक जहाज कोठी भी मौजूद है। अगर आप कभी हांसी जाएं तो ब्लैक बर्ड रिजॉर्ट जाना ना भूलें। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक खूबसूरत झील भी है जिसका लोकार्पण 1999 में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज और एसडी महिला विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थान हैं और खांडाखेड़ी गांव में मुर्गी भैंस अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। और हाँ, आसीगढ़ किले के अंदर पृथ्वीराज चौहान की कचहरी आज भी संरक्षित है। गुरु पूर्णिमा के दिन हांसी का माहौल देखने लायक होता है, जब बाबा जगन्नाथपुरी का वार्षिक मेला लगता है और पूरा शहर भक्ति के रंग में रंग जाता है। उमरा गांव में माता का प्रसिद्ध मंदिर है तो डाटा गांव में बाबा लालदास का पवित्र धाम, और यहाँ के श्री श्याम मंदिर में आयोजित होने वाला रथ महोत्सव भी बहुत प्रसिद्ध है। मेलों और उत्सवों की बात चल ही रही है तो भादों के महीने में लगने वाला गोगा नवमी का मेला भी बहुत मशहूर है, जो उमरा और सुलचानी गांव के पास लगता है। हांसी में प्राचीन काली माता मंदिर और शनि महाराज का मंदिर भी आस्था के बड़े केंद्र हैं। वैसे गोगा नवमी के अलावा हरियाणा के अन्य प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो रोहतक का दशहरा मेला और गुरुग्राम का शीतला माता मेला भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अब हम हांसी के सबसे बड़े खजाने की बात करते हैं, राखी गढ़ी। ये सिर्फ एक पुरातत्व स्थल नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हड़प्पा टीला है जो हमें हजारों साल पहले की दुनिया में ले जाता है। इसकी खुदाई 1963 में डॉक्टर सूरज भान ने शुरू की थी और बाद में 90 के दशक में अमरेंद्रनाथ घोष ने इसे आगे बढ़ाया। माना जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था। राखीगढ़ी की खुदाई में एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ही कब्र में दफनाए गए एक प्रेमी जोड़े का कंकाल। जब डीएनए जांच हुई तो पता चला कि इनका संबंध द्रविड़ लोगों से था, जो सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा करता है। राखीगढ़ी के महत्व को देखते हुए अब यहाँ एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। हांसी की धरती ने कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हिंद केसरी मास्टर चंद्रिकाम से लेकर जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया, प्रसिद्ध पहलवान पूजा ढांडा, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विकास कृष्ण यादव और वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज स्वीटी बूरा तक, यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हांसी सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे रहा है। यहाँ से जस्टिस सूर्यकांत जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज निकले हैं, तो वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खोलाना की जड़ें भी यही नारनौल से जुड़ी हैं। राजनीति में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का संबंध भी यहीं से है, जिनका अखबार दैनिक हरिभूमि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय अखबार माना जाता है। कला, खेल और समाज सेवा, हांसी ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। चाहे वो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इंजमामुल हक के पूर्वज हों, या बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, या फिर प्रसिद्ध पर्वतारोही मीनू कालीरावणा। और 10 साल की बच्ची सियास पूनिया को नशा मुक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बनाकर हांसी ने एक नई मिसाल भी कायम की है। तो ये थी हांसी की कहानी, एक शहर जो अपने गौरवशाली अतीत को सहेजते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर राहुल नरवाल इसके पहले डिप्टी कमिश्नर बने हैं और नई रोहतक हांसी रेलवे लाइन इसे सीधे दिल्ली से जोड़ रही है। अपने स्वादिष्ट पेड़ों, कपड़ा उद्योग और जूतियों के लिए मशहूर हांसी अब विकास के नए अध्याय लिखने को पूरी तरह तैयार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा का ये 23वां जिला आने वाले समय में और क्या नई ऊंचाइयां छूता है।